प्यारे बच्चों, प्यारा सा न्यूमेरिकल है, सोल्व करेंगे बहुत ही इजी मेथड से, इतने इजी मेथड से कि आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं। रेट कांस्टेंट के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2.54 into 10 the power minus 3 per second या सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड for 3/4 of the reactant to decompose। और यहां पर हमें log 4 की वैल्यू दे रखी है। प्यारे बच्चों, हमें इस न्यूमेरिकल में किसको कैलकुलेट करना है? टाइम को कैलकुलेट करना है। किस तरह से करेंगे समझेंगे बहुत ध्यान से। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हमें देखो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। सही प्यारे बच्चों, रेट कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं और दे रखी है 2.54 10 दी पावर माइनस 3 और ये सेकंड में है। हमें करना क्या है? हमें टाइम को कैलकुलेट करना है। रिक्वायर्ड फॉर 3/4 ऑफ द रिएक्टेंट डिकम्पोज। समझ में आई बात? बहुत ध्यान समझना। कितना है प्यारे बच्चों? 3/4 इसको हमें कैलकुलेट करना है। सर कैसे करेंगे? देखिए, मानते हैं कि हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है और आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन A माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखिए A के लिए तो प्यारे बच्चों क्या लिखोगे? 1 लिखोगे और कितना डिकम्पोज हो रहा है? 3/4। सही, तो हम यहां लिख देंगे 3/4। अगर 1/4 होता तो 1/4 लिखते। जैसा मैं कर रहा हूं ना ऐसे ही करना। बहुत ही इजी तरीका है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान मेथड है ये सोल्व करने का। एलसीएम लेंगे 4 3/4, तो ऊपर बचेगा प्यारे बच्चों हमारे पास 1/4। ये हमारी आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन हो गई। सही, अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला लिखेंगे बहुत ध्यान से। फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों हमारे पास K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T, ये टाइम है, लोग बेस में 10, ये कंसंट्रेशन है स्टार्टिंग की और ये आफ्टर टी टाइम है कंसंट्रेशन है। ओके, बताइए इतनी बात समझ में आई? अब मेरे प्यारे बच्चों, हमें कैलकुलेट क्या करना है? टाइम को कैलकुलेट करना है। तो मैं टाइम इधर ले आऊंगा, टाइम को मैं इधर ले आऊंगा और मैंने लिखा है इसको 3/4 ताकि हमें न्यूमेरिकल करने में आसानी हो और समझ में भी आए। ये टाइम बताना हमें 3/4 पर इज इक्वल टू 2.303। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं टी को इधर ले आया तो के कहां आएगा? इसके बटे में आएगा, इसके अपोन में आएगा। तो भाई मैं टी को इधर ले गया, के इधर ले आया। अब के की वैल्यू मुझे दे रखी इतनी, तो मैं लिख दूंगा। अच्छा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बताना मुझे कमेंट्स में। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है? ये बताना। log 10, अब देखो ये क्या है प्यारे बच्चों? 1 माना हमने इसको, तो 1 लिख देंगे अपॉन, ये हमारा आया था 1/4। अभी कुछ मत करो, चलते रहिए ऐसे। मेरे प्यारे बच्चों, बेस में 10 लिखो या मत लिखो, बेस में 10 माना ही जाएगा। ये कहां पहुंचेगा? ऊपर, ये आ गया। अब देखो log 4 की वैल्यू आपको दे रखी है। सही, यहां पर लिख देंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको log 2 की वैल्यू दे दे, तो आप कैसे सोल्व करते फिर इसे? तो हम ऐसा कर लेते, 2 का स्क्वायर कर देते। सही, फिर 2 कहां आ जाता? आगे आ जाता 2 log 10 2, फिर log 2 की वैल्यू रख देते। ऐसे भी कर सकते हो। अब क्या करें सर? log 4 की वैल्यू रखिए आप यहां पर 0.60 अपॉन 2.54 इंटू 10 दी पावर माइनस 3। प्यारे बच्चों, अगर हम देखें तो इस डेसिमल पॉइंट से ये डेसिमल चला जाएगा। देखिए 10 दी पावर माइनस 3 ऊपर जाएंगे। इस डेसिमल को हम यहां से अगर रिमूव करना चाहते हैं
तो इसके नीचे हमें 1000 लिखना होगा, तो जिससे ये वाले भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब हमारे पास अब डेसिमल कोई नहीं बचेगा, ये वैल्यू बचेंगे हमारे पास। अब प्यारे बच्चों इसे आप आगे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर यहां पर आ जाएगा, इतना आपका आंसर अप्रोक्स आ जाएगा। यही इस न्यूमेरिकल का करेक्ट आंसर होगा। अब एक बात याद रखनी है, यूनिट। देखिए यूनिट जरूर आपको लिखना है। देखिए यहां पर यूनिट चल रहा है क्या है, पर सेकंड, सही है। तो इसके नीचे गया, जब ऊपर जाएगा तो वो प्लस में ही रहेगा, तो मतलब सेकंड आपका यहां पर इसका यूनिट होगा। चलिए नोट कर लीजिए, आपका न्यूमेरिकल सोल्व हुआ। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।